विंटर सीजन अब फाइनली खत्म हो चुका है और अब टाइम आ गया है इस सीजन को रेट करने का। लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस थी कि हीरो कौन निकलेगा, बट हीरो कोई और ही निकला है। अंडररेटेड से पीक एनीमे तक, और कुछ एनीमे तो बस मैह निकले। मतलब मैं है उनके लिए शब्द और कोई शब्द नहीं। आइए चलो सीज़न को रिव्यू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे नीचे से, जो इस सीज़न मैंने ड्रॉप कर दिया है, वो है बैनिश फ्रॉम द हीरोज़ पार्टी। इसका मैंने एक एपिसोड बहुत मुश्किल से काटा है। मतलब मुझे बहुत ऐसे देखना पड़ा ज़बरदस्ती कि मैं एक एपिसोड पूरा एटलीस्ट देख तो लूँ। और इस एनिमे में कुछ डिस्कस करने लायक नहीं है, तो सीधा नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब आते हैं उस एनिमे पर जो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है बट उतना ही अच्छा है। और हम यहाँ बात कर रहे हैं क्लासरूम ऑफ द एलीट सीज़न 3 की, जहाँ पर अब ईयर 1 ख़त्म हो चुका है और हमारा जो मेन कैरेक्टर है आयना कोजी, उसको रियलाइज़ हो चुका है कि उसके लेवल का यहाँ पे अब कोई नहीं है। बट सीज़न 3 की एंडिंग एक चैलेंज से होती है जो उसके प्रिंसिपल देता है। ऑब्वियस सी बात है वो उसको पूरा कर देगा, बट देखना इंटरेस्टिंग ये है कि वो ये चैलेंज कैसे करता है। उसका जो मैनिपुलेशन पावर है एकदम वो नेक्स्ट लेवल है। और अगर तुमने अभी तक क्लासरूम ऑफ द एलीट अभी तक नहीं देखा है ना, तो भाई प्लीज़ देखो, सच में बहुत अच्छा है। अगर तुम एक्शन एडवेंचर के फ़ैन हो ना, तो तुम्हें थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बट स्टिल एक बार तुम उसको समझ जाओ ना कि एनिमे में चल क्या रहा है, तो तुम, मैं बता रहा हूँ, पूरा हुक कर दोगे और बिंज वॉच कर दोगे सीज़न 3 तक। अब आते हैं उन एनिमे पर जो ओके ओके है, मतलब ठीक है, तुम देख लोगे तो तुम्हारा कुछ बुरा नहीं होगा, अच्छा टाइम तुम्हारा कट जाएगा। और सबसे पहला है बुच्चीगिरी। और बुच्चीगिरी देखने के मेरे दो रीज़न है। सबसे पहला रीज़न कि ये ओरिजिनल एनिमे है स्टूडियो मापा का, और स्टूडियो मापा ने अपना काफ़ी नाम कमा लिया है एनिमे कम्युनिटी में, तो सबको इंटरेस्ट होता है। अब स्टूडियो मापा कुछ भी डालता है तो वो देखते हैं लोग। और दूसरा रीज़न ये डिलिंक्वेंट एनिमे है। मतलब मज़ा आता है लॉन्डो को फाइट करते हुए देखने में। एपिसोड 1 काफ़ी सॉलिड स्टार्ट देता है इस एनिमे को, और इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाता है, बस अपनी वर्जिनिटी पावर से। इसमें यही इंटरेस्टिंग नहीं है, इसमें इंटरेस्टिंग है इसका एनिमेशन, इसका प्लॉट, और जब इसके में जो कैरेक्टर्स है वो एक दूसरे को क्यूट नामों से बुलाते हैं। मतलब तुम खुद सोचोगे अगर तुम्हें कोई क्यूट नाम से बुलाए, पीछे से चांद या कून लगा दे, तो तुम्हें कैसा लगेगा। मैं अपने दोस्तों को ऐसा बोलूँगा तो यार कितना वियर्ड लगेगा। जो भी है, मतलब ये इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, दिखाता है। एनीवे, एंडिंग उतनी अच्छी नहीं थी, बट स्टिल इट्स अ गुड एनिमे, यू शुड वॉच डेफिनेटली, देखो। और दूसरा एनिमे है सासाकी एंड पीप्स। तो भाई मैं तो रेकमेंड करूँगा कि भाई मत देखो इस एनिमे को, क्योंकि ये एक सिटकॉम की तरह एनिमे है, और ये भी मतलब एक गैप फिलर है। बिकॉज इसमें कुछ स्टोरी नहीं है, इसमें कुछ प्लॉट नहीं है, मतलब उतना इंटरेस्टिंग नहीं है। और मैंने पता नहीं ये कैसे देख लिया, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। बट जो भी हो, क्योंकि जब मैंने इसकी लास्ट एपिसोड, जब इसका एंडिंग देखा, तो मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि ये लास्ट एपिसोड है। मैं इसको देख रहा था और मेरे को लगा ये नेक्स्ट एपिसोड इसका आएगा, एपिसोड 13 आएगा, अब तो मैं खुश हो रहा था। लेकिन जब मुझे पता लगा वो लास्ट एपिसोड है, तो वो फील नहीं आ रही थी कि ये लास्ट एपिसोड वाली सच में ये एंड हो चुका है। अब आते हैं उन एनिमे पर जो बहुत अच्छे हो सकते थे, लेकिन वो सिर्फ मैह निकले। मतलब ठीक है, देख सकते हो तुम, और ये ओके वाली लाइन से तो ऊपर है, बट स्टिल मैह, मतलब ठीक है। सबसे पहला, जिस एनिमे से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, जो लोग सोचते थे कि यार ये विंटर एनिमे 2024 का नंबर 1 एनिमे बनेगा, जिसकी हाइप मेन कैरेक्टर की जॉ लाइन से भी ज़्यादा बड़ी थी। आपने गैस कर ही लिया होगा, मैं अब बात कर रहा हूँ सोलो लेवलिंग की। अब सोलो लेवलिंग का ये सीन है कि अगर आप एनिमेशन स्टाइल भी ज़्यादा फॉलो करते हो ना, तो आपने एनिमेशन स्टाइल सोलो लेवलिंग की एपिसोड 1 में देखी, तो आपको रियलाइज़ हो चुका होगा कि यार ये तो मिड एनिमे में यूज़ होते हैं ऐसी स्टाइल। फिर भी हमने देखा है, फर्स्ट एपिसोड ऑसम, सेकंड एपिसोड गुड गुड, थर्ड एपिसोड ओके। फिर ऐसा करते करते अब थोड़ा मैंने सोचा कि यार ये एनिमे दिखाना क्या चाहता है, मतलब सोलो लेवलिंग का मतलब क्या है, और मतलब इसका प्लॉट क्या है, क्या ऐसा कुछ, ऐसा क्या है इसमें जो हाइप हो रहा है इतना ज़्यादा। और ऐसा सोचते सोचते सीज़न फिनाले आ गया और अब सोलो लेवलिंग ख़त्म हो चुका है। अब कम्युनिटी में लोग उतने ज़्यादा खुश नहीं है इस एनिमे से, मतलब बेसिकली एक फेलियर ही निकला है। एंड इसके फेल होने के बहुत ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं, बट मुझे जो पर्सनली लगते हैं वो एक 3 रीजंस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न ये है कि जो इसकी हाइप हुई थी लास्ट ईयर, जब इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, तो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई थी। भाई सोलो लेवलिंग पढ़, सोलो लेवलिंग तूने क्यों नहीं पढ़ा अभी तक, देख भाई नेक्स्ट ईयर जब आएगा बहुत अच्छा एनिमे आएगा, एकदम कूल होगा एकदम। तो लोगों के दिमाग में ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस होती कि यार ये कुछ नया आने वाला है, कुछ बहुत ही ब्रांड न्यू, एकदम कुछ अलग ही एनिमे आने वाला है। अब एनिमे आया तो ठीक है, लोग वो एक्सपेक्टेशंस पे नहीं खड़ा उतरा तो ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है कि इसका जो तरीका होता है दिखाने का, जो एनिमे का तरीका होता है दिखाने का, और जो इसकी जो ओरिजिनल मानवा है, जो कोरियन कॉमिक है, मे बी उसमें जो पेसिंग का डिफरेंस हो सकता है, तो मे बी वो वर्क ना कराओ शायद। और तीसरा जो मुझे मतलब बेस्ट लगता है वो है इसका, मे बी ये जो इन लोगों ने अभी तक जितना दिखाया 12 एपिसोड में, मे बी ये बेस्ट नहीं है इस एनिमे का, मे बी बेस्ट आना भी बाकी है।
क्या पता लोग इसलिए ज़्यादा एक्साइटेड होगी कि ओवरऑल जो इसकी मेन स्टोरी है वो ज़्यादा शायद अच्छी हो सकती हो। फ़िलहाल अभी के लिए भाई ये मिड है। अब आते हैं दूसरे एनीमे पर जिसका नाम है अ साइन ऑफ अफेक्शन। अब इस एनीमे से पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बिकॉज ये एक शोजो एनीमे है। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, मैं उस पर अग्री करता हूँ, बट स्टिल मुझे मुझे उतना अच्छा नहीं लगा बिकॉज यार शोजो एनीमे लड़कियों के लिए बना है तो स्टोरी भी उन्हीं के हिसाब से बनाई जाती है। बिकॉज देखो अब जैसे शोजो एनीमे है तो जिसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो ऑब्वियसली सुपर कूल होगा, टॉल होगा, हैंडसम होगा, और वो फ़न के लिए क्या करता है, वो फॉरेन ट्रिप में जाता है। समझ रहे हो? अब शोजो एनीमे है तो एक्स्ट्रा रोमांस दिखाना भी ज़रूरी है, सब कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, हवाएं उड़ रही हैं, ये सब हो रहा है, ठीक है चलो मान लेते हैं, ये सब तो देख लेते हैं। बट अब मेन स्टोरी जो आती है वो आती है दो लोगों की लव स्टोरी। अब जब लव स्टोरी आप दिखा रहे हो, चारों ओर घुमा रहे हो स्टोरी, तो ठीक है ना। बट अगर वो स्टोरी ख़त्म हो जाती है और वो डेट करने लग जाते हैं, यार वो सब किसको देखना है? वो एक्चुअली में फिलर्स नहीं हो गए वो, मतलब वो डेट कर रहे हो तो अब हम क्या करें? हाँ अगर ऐसा हो कि यार 1 या 2 सीज़न पहले अगर ये और स्टोरी एक्सपेंड करके दिखाते कि यार ऐसा हुआ था, स्टोरी में थोड़ा सैड है तो हार्डशिप हो रहा है, तो हम फील कर पाते कि यार स्टोरी डीप है थोड़ी। बट ओवरऑल मैं मतलब ठीक है, ओके से अच्छा है, तुम इसको एंजॉय कर पाओगे। स्पेशली मैंने इसको एंजॉय इसलिए करा क्योंकि इसका एनिमेशन स्टाइल बहुत अच्छा है, मतलब इसका एनिमेशन स्टाइल थोड़ा फ़नी टाइप में दिखाया गया है। और अगर आप लड़कियां हो तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा एंजॉय करोगे आप, बिकॉज शोजो एनिमे है, शोजो का मतलब होता है यंग गर्ल्स, लड़कियों के लिए। नाउ इस सीज़न जो मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय करा हुआ एनिमे वो है मार्शल मैजिक एंड मसल। और इससे पहले कि आप बोलो कि यार ये एक हैरी पॉटर और वन पंच मैन की चीप कॉपी है, तो मैं बता दूं भाई ये एक अपने में एक बहुत अच्छा एनिमे है, शोनेन एनिमे। अगर आप इसको देखोगे ना तो आप सच में इंजॉय करोगे। तो ऐसा कुछ बोल के उसको डाउनग्रेड मत करो और जाके देखो। और इसमें जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो मसल की पावर से ही मतलब मैजिक यूजर्स को हरा देता है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टिंग हो जाता है कि यार ये राइटर ऐसी मांगा कैसे लिख सकता है। तो प्लीज़ इसको देखो। और कुछ लोगों ने तो इसको इसीलिए देखना स्टार्ट करा बिकॉज इसका जो सीज़न 2 में जो उसकी ओपनिंग है वो मतलब इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी कि वो ट्रेंड होने लग गई थी। तो उसकी ओपनिंग की वजह से ये लोग इसको देखने लगे थे, जिसके ऊपर मेरी वीडियो आने वाली है अभी एक। एनीवे इस ये बहुत ज़्यादा फ़नी एनीमे है, इंटरेस्टिंग है, इसमें जो कैरेक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा फ़नी है। और देखो यार ये बहुत अच्छा एनीमे है, प्लीज़ देखो देखो। अब आ जाते हैं पीक पर, विंटर एनीमे 2024 सीज़न का बेस्ट एनीमे, और जिसने सोलो लेवलिंग की सारी हाइप छीन ली। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सोसो नो फ्रीरेन की। अब जिसने भी एनीमे देखा है ना और उसको पसंद नहीं आया, प्लीज़ मुझे कमेंट करो नीचे और मुझे बताओ कि तुम्हें क्यों नहीं पसंद आया। एंड एनीवे फ़िलहाल अगर आप ये वीडियो अप्रैल 2024 में देख रहे हो तो ये अभी तक का हाईएस्ट रेटेड एनीमे बन चुका है अब, और ये नंबर 1 स्पॉट में आ चुका है अब नंबर 1 स्पॉट लेना मतलब एक बहुत अच्छी फीट है मैं कहूँगा। बट स्टिल ये अपनी प्लेस पे वापस, राइटफुल प्लेस पे वापस आ जाएगा। मतलब ये टॉप 10 में मे भी आ सकता है या टॉप 20 में एटलीस्ट तो आ ही जाएगा। अब लेकिन इस एनिमे पर मेरा एक खुद का ओपिनियन है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, और वो ये है कि इस एनिमे को सब लोग भूल जाएंगे। मतलब ये लोग मूव ऑन कर जाएंगे और लोग इसको इतना माइंड में नहीं रखेंगे। लोगों ने इन्जॉय बहुत ज़्यादा करा है, मैं बिलीव करता हूँ उसमें, मैंने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा, बट लोग इसको भूल जाएंगे। और उसका रीज़न ये है कि इसमें गोट फैक्टर नहीं था। मतलब इसमें कोई ऐसे एपिक मोमेंट्स नहीं थे जहाँ पे आप अपनी नेल्स बाइट करो या फिर आप एकदम चेयर से उछल गए हो या फिर कुछ क्रेजी सा हो गया है। अब फॉर एग्जांपल आप ही कुछ ऐसा मोमेंट सोच लो। अब एट लास्ट फाइनल लिस्ट पे आ जाते हैं मेरी, और वो लिस्ट है जो एनिमे मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ। और उसमें सबसे पहला एनिमे है सुकिमिची मूनलाइट फैंटेसी, और दूसरा एनिमे है डिलीशियस इन डंजन। अब इसका रीज़न एक ही रीज़न है, बिकॉज मैं थोड़ा बिजी हो गया था और मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था इस एनिमे को, और मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था उतना। पर स्टिल मैं एनिमे को देख रहा हूँ, मतलब ये इतना अच्छा है कि मैं एटलीस्ट देख सकता हूँ। तो ये था मेरा रिव्यू एनिमे का विंटर 2024 सीज़न का। और आपको क्या रिव्यू था प्लीज़ मुझे कमेंट करना नीचे। और दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। पीस।